कोई नया भारत नहीं बन रहा, भिखारी भारत बन रहा है, हिंदू राष्ट्र का भारत बन रहा है। मुसलमान अगर सड़क पे नमाज पढ़ ले 20 मिनट के लिए तो उसको लात मार दिया जाता है, और ये जो यहाँ कावड़ी आ रहे हैं उनको फूल बरसाया जाता है। व्हाट द हेल। चुनाव जीत गए, संविधान जीतने के बाद कहते हैं हम राम के आदर्शों पर चलेंगे। व्हाट द हेल। हमें पता है वो जो है, लेकिन क्या करे, वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गलत नहीं कहते, वो ठीक कहते हैं परिवारवादी हो, तो खुद कहते हैं मैं परिवार है मेरे पास, तब तो मैं परिवारवादी हूँ, इसलिए 15-15 सांसद में बनाऊंगा मेरे परिवार का। बाहर वाले जो है भाड़ में, मुसलमान को 5 सीट। आप मुसलमान भी हमारे गधे। जो एक सत्यानाशी बजट है, निर्मला सीतारमण जी जो है वो प्याज लहसुन तो खाती नहीं, तो उनको इसका पता नहीं है। इसी तरह बहुत सारी उनकी बातें हैं। उनके पति ने खुद कहा है कि इंडिया को घर की तरफ ढकेलने वाली जो है मेरी पत्नी है या बीजेपी पार्टी है। अगर उनके पति प्रभाकर सीतारमण के बारे में आप जानें तो वो तो साफ तौर पर कह चुके हैं। हम क्या कह सकते हैं। और ये चाहे रेल मिनिस्टर हो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, दोनों का दोनों ने सत्यानाश करके रखा हुआ है देश का। इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतने ये हो रहे हैं, फाइनेंस में तो पूरा सत्यानाश होकर रखा हुआ है। हसन साहब, जिस तरह से देश में जो है देश की वो एक कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, अभी जो है कावड़ सेवा शिविर में क्या नाम फल वालों को उस पर रेडियो पे नेम प्लेट लगाया गया, उसको लेकर क्या करें? नहीं, मैं ये कहूँगा कि देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से यूपी दूसरा गुजरात बनता हुआ जा रहा है, जो यानी हिंदुत्व का ब्राह्मणिकल जो हिंदू राज है या मनुस्मृति का जो राज है वहाँ पे लागू है। जैसे चाहे मनीषा वाल्मीकि का मामला हो, चाहे वो किसी का भी मामला हो, SC/ST एट्रोसिटीज़ का मामला हो या मुसलमानों के एट्रोसिटीज़ का मामला हो, तो ये शुरू से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि मुसलमान भारत में 3rd क्लास सिटीज़न बन चुका है, SC/ST OBC जो है भारत में 2nd क्लास सिटीज़न बन चुका है। जो भी उनके इससे टकराता है वो उसकी बैंड बजा देते हैं। अभी आप देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है आरक्षण का, पूरी तरह से कह सकते हैं आप आरक्षण को ख़त्म ही कर दिया है। अब आप बताइए, एक बच्चा जो बिल्कुल भी उसके पास कुछ भी नहीं है, एक आदमी कुछ भी नहीं है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? एक आदमी पहले अगर एक चपरासी की नौकरी करके भी जाता है तो और अपने बच्चों को उस पैसे से पढ़ा लेता है, पढ़ा के अगर वो उसको रिप्रेजेंटेटिव यानी आरक्षण के माध्यम से अगर वो नौकरी इसकी तरफ आता था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव दिया। नहीं, जो काम सरकार खुद नहीं कर पा रही है वो काम सुप्रीम कोर्ट के जरिए से करवा रही है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि इस रिजर्वेशन का जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसके माध्यम से उन तमाम लोगों को फायदा मिलेगा जो जिनको पहले कभी इसका फायदा नहीं मिला। ये देखिए, ये बिल्कुल दोगलापन है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इसके मामले में योगी जी के फैसले को बाईपास करके या उसके अगेंस्ट में फैसला दे के दिखा दिया कि हम कितने लिबरल हैं, उसके बाद ही इस किस्म का फैसला लेके आना, वो मतलब दोगलापन है। मैं खुल के कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ये दोगलापन है। ये चूंकि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म का घटिया फैसला दिया। पहले मुसलमानों को खुश करने के लिए, सेकुलरों को खुश करने के लिए एक फैसला दे दिया। वह नेम प्लेट में ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, गलत फैसला है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ। सुने, कांग्रेस की सरकार चलो आइए, दूसरा ये जो है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस बेशुमार पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनकी ज़रूरत है। जैसे CA/NRC का केस है, EVM का, ADR का कई केसेस है। सुनवाई करने के बाद भी जो उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उस पर कोई फैसला नहीं लिया जाता। ये सिर्फ ढकोसला है, ढोंग है। इस पर जो है मोदी जी ने तो खुद कहा था, आपका जो PM केयर फंड का या और उसके बाद जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, ये वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक पूरा डाटा निकल के आया? बताया गया? नहीं बताया गया। EVM पर कोई सवाल हुआ? नहीं हुआ। अब तो EVM पर बोलने पर जितने मीडिया है, जो एक्टिविस्ट है, सबको पकड़ के जेल में डाल दो। EVM की धांधली, उसके बाद आपका चुनाव आयोग की धांधली। भाजपा जो 240 सीट लेके NDA सरकार बना के बैठी हुई है, और वो भी अब बैसाखी की सरकार है, डरा के धमका के इसी तरह से काम चला रही है। और क्या? और मैं समझता हूँ भारत को घर की तरफ धकेल दिया गया है। मैं आपके चैनल के बन रहा है, कोई नया भारत नहीं बन रहा, भिखारी भारत बन रहा है, हिंदू राष्ट्र का भारत बन रहा है, जो ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है और बन चुका है। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट और ये जो सरकारी, आप देखिए, मुसलमान अगर सड़क पे नमाज पढ़ ले 20 मिनट के लिए तो उसको लात मार दिया जाता है, और ये जो यहाँ कावड़ी आ रहे हैं उनको फूल बरसाया जाता है। व्हाट द हेल। कैसे ये सेकुलर है? ये हिंदू राष्ट्र है, ये टोटल योगी जी का हिंदू राष्ट्र है।
तो दिक्कत क्या है आपको इससे? बिल्कुल दिक्कत है। जब तुम जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये डेमोक्रेटिक सेकुलर राष्ट्र है, तुम कैसे हिंदू राष्ट्र ये कर रहे हो? ये हिंदू राष्ट्र है? तुम जाके पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करोगे? हिस्सेदारी को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ हिस्सेदारी के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूंगा कि SC/ST को 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जो बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 2 वोट का अधिकार SC/ST समाज के लिए लिया था, वो उनको मिलना चाहिए। और मुसलमानों को उनकी आबादी यानी सेंसस के अकॉर्डिंग में सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। जिस तरह SC/ST का है वैसे उनको मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है मुसलमान ऐसे थर्ड क्लास सिटीजन बन के रहेगा। राहुल के पीछे कभी भागेगा, कभी अखिलेश के पीछे भागेगा, मिलेगा कुछ नहीं। अब देखिए 63 सीट में से 3 सीट दिया और इधर मुसलमानों को 17 में से सिर्फ 2 ही सीट दिया, बाकी सब ब्राह्मण बनियों को उठा के दे दिया और अखिलेश ने पूरे यादवों को दे दिया। 63 में से आप दे रहे हैं सिर्फ 4 सीट मुसलमानों को। पांडे जी बना दिए। हाँ जी, वही बात, पांडे जी वही है ना जिन्होंने जो है जब 84 सीट इसकी देनी थी, प्रोफेसर की भर्ती करनी थी यूनिवर्सिटी में, और जो 83 ब्राह्मण को भर दिए, एक ही रखा था OBC। याद है ना? वो तो महान है। देखिए अखिलेश जी का भी वही है, वो भी 2 गोले हैं, बहुत बड़े मतलब ये हैं वो, आप कह सकते हैं। संविधान लेकर चुनाव जीत गए, संविधान जीतने के बाद कहते हैं हम राम के आदर्शों पर चलेंगे। व्हाट द हेल, हमें पता है वो जो है, लेकिन क्या करे, वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गलत नहीं कहते, वो ठीक कहते हैं, परिवारवादी हो तो खुद कहते हैं मैं परिवार है मेरे पास तब तो मैं परिवारवादी हूँ, इसलिए 15-15 सांसद में बनाऊंगा मेरे परिवार का। बाहर वाले जाए भाड़ में, मुसलमान को 5 सीट। अब मुसलमान भी हमारे गधे, हम ये नहीं कहता मुसलमान हमारे कसूरवार है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं, करे तो क्या करें, हमारी मजबूरी है। उनको भी पता है इनकी मजबूरी है, साले जाएंगे कहाँ, भाजपा तो उनको टिकट देगी नहीं, हम ही देंगे, 2-5 देंगे, उसी से लेकर संतुष्टि करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो जाओ, पावर तो हमारे पास ही है। नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई, सिर्फ 4 ब्राह्मणों में से एक बिक गया उनको। 34 ब्राह्मण ये मुसलमान नहीं दिखे, 19 जो है ये नहीं दिखे, SC/ST नहीं दिखे, उसके बाद पटेल खुद 12 है वो नहीं दिखे इनको। ये बात होती है ना। तो ये आप कह सकते हैं टोटल ये जो है ना एक ही पिच पे BJP और कांग्रेस दोनों एक ही पिच पर खेल रहे हैं।